ठंडी सर्द रात थी। आधी रात का समय। मिर्जापुर गांव के एक कोने में सिर्फ रामू की पुरानी चाय की दुकान खुली थी। वहां 3 दोस्त बैठे थे, राहुल, अमन और कार्तिक। यार राहुल, जब तू भूतों की कहानियां सुनाता है ना, सच में एक अजीब सा मजा आता है। राहुल के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता झलक रही थी। तुम लोग मिर्जापुर के पुराने कब्रिस्तान के बारे में जानते हो? अरे छोड़ो यार, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं भूत प्रेत वगैरह पर यकीन नहीं करता। वो कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों का नहीं है। वहाँ हर 5 साल में एक जिंदा इंसान भी गायब हो जाता है। अगर हिम्मत है तो आज रात चलो कब्रिस्तान। तीनों ने चाय खत्म की और कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक अंधी सी बुजुर्ग औरत दिखाई दी, जिसकी आंखें ही नहीं थी। बेटा, उस कब्रिस्तान में मत जाना। जो वहाँ गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। उस कब्रिस्तान में आज भी बहुत सी आत्माएं इंतकाम की आग में जल रही हैं। राहुल कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन अमन हंसते हुए बोला, चलो यार, डरपोक मत बनो। जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान पहुंचे, लोहे का पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर ठंडी हवा का एक तेज तूफान था और चारों तरफ एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। कितनी बदहाल जगह है, यहाँ तो शायद कोई आता भी नहीं होगा। राहुल की नजर एक नई कब्र पर पड़ी, जिस पर गीली मिट्टी और खून के निशान थे। ये कब्र तो नई लगती है। राहुल ने मिट्टी खोदकर एक लोहे का डिब्बा निकाला। उसमें एक लाल लॉकेट और एक पुरानी डायरी थी। जैसे ही डायरी खोली, तेज आंधी चलने लगी। डायरी में लिखा था, 1890 में मुझे जिंदा दफनाया गया था। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। हर 5 साल बाद मैं अपना शिकार खुद बुलाती हूँ। डायरी पढ़ते ही कार्तिक की आंखें सफेद हो गई। उसके मुंह से डरावनी और अजीब आवाजें निकलने लगी। तुमने हमें जगा दिया है, अब तुम्हारा अंजाम यही होगा। राहुल और अमन बुरी तरह डर गए थे। राहुल ने देखा, पास ही एक पुरानी हवेली है, जिसके नीचे एक सुरंग जा रही थी। दोनों कार्तिक को खींचते हुए उस सुरंग में घुस गए। सुरंग के अंदर हर तरफ इंसानी खोपड़ियां थी, खून से लिखे हुए अजीब वाक्य और जिंदा दफनाए गए लोगों के आखिरी संदेश। एक दीवार पर लिखा था, जो इस दरवाजे के अंदर गया, उसकी रूह कभी वापस नहीं आती। किसी तरह दोनों वहां से निकलकर गांव के एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, ये धरती श्रापित है। जब तक आनंदी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, हर 5 साल बाद एक नई रूह निगली जाएगी। अगली रात तांत्रिक पूजा के लिए पहुंचा। अमन और राहुल कार्तिक को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, धरती कांपने लगी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, आनंदी की आवाज। तुम सब बहुत देर से आए हो। मेरा क्रोध अब रोका नहीं जा सकता। जिसने मुझे जिंदा दफनाया, उसकी संतानें अब अपने पाप का मूल्य चुकाएंगी। जमीन ने कार्तिक को अंदर खींच लिया। तांत्रिक जलकर राख हो गया। 3 महीने बाद कब्रिस्तान में सब कुछ शांत था। अमन और राहुल को लगा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राहुल भी गायब हो गया। फिर अमन भी। पूरा गांव डर के साए में सिमट कर रह गया। 1 साल बाद कब्रिस्तान के बाहर खून से लिखा गया था, अब यहां 28 नहीं 30 आत्माएं कैद हैं। कब्रिस्तान की जमीन फिर से जाग उठी और कहानी फिर से शुरू हो गई। एक दिन अर्जुन शहर से अपनी दादी के घर आया। उसने अपनी दादी से कहा कि दादी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा घूम कर आता हूँ। घर में बैठ बैठ कर बहुत बोर हो रहा हूँ। नहीं अर्जुन, बेटा, रात का वक्त है, बाहर मत जाओ, क्योंकि इस गांव में एक श्रापित कब्रिस्तान है। जो भी उस कब्रिस्तान में गया है वो वापस नहीं आया। 1 साल पहले की बात है। 4 दोस्त उस कब्रिस्तान में गए थे। उनमें से 2 तो वहीं मारे गए और बाकी 2 का आज तक कोई पता नहीं चला। न वो लौटे, न किसी ने उन्हें कहीं देखा। इसलिए बेटा, मेरी बात मानो, रात में बाहर मत जाना। ठीक है दादी, मैं नहीं जा रहा बाहर। आप फिक्र मत करो, मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन वो एक तांत्रिक के पास गया और उसे सारी बात बताई।
गांव का श्रापित कब्रिस्तान, उसके चारों दोस्तों का रहस्यमयी गायब हो जाना और दादी की चेतावनी। तांत्रिक ने ध्यान से सारी बात सुनी और फिर गहरी आवाज में कहा, आज से काफी साल पहले इस गांव में नंदनी नाम की एक लड़की रहती थी। उसका दोनों हाथ नहीं था। गांव वाले उसे श्रापित मानते थे। उनका मानना था कि उसी की वजह से गांव के सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। डर और अंधविश्वास में आकर गांव वालों ने उस बेचारी नंदनी को पूरे गांव के सामने जिंदा जला दिया। मरते वक्त नंदनी ने जलती हुई आग में चीखते हुए कहा था, मैं फिर आऊंगी और तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। वो कब्रिस्तान उसी नंदनी की आत्मा का घर बन चुका है और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन को नंदनी की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसकी आंखें भर आई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने तांत्रिक बाबा से कहा, बाबा, नंदनी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। वो तो मासूम थी, उसका कोई दोष नहीं था। क्या कोई तरीका है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके? अगर मैं कुछ कर सकूं तो बताइए, मैं उसे मुक्ति दिलाना चाहता हूं। बेटा, ये काम आसान नहीं है, लेकिन अगर तेरा दिल सच्चा है और इरादा नेक है तो शायद नंदनी की आत्मा को शांति मिल जाए। पर याद रख, ये एक जोखिम भरा रास्ता है। क्या करना होगा बाबा? बाबा ने अर्जुन की ओर गंभीर निगाहों से देखा और कहा, अगर तुम वाकई उसकी मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें उस कब्रिस्तान में जाना होगा, वहीं जहां नंदनी की आत्मा भटक रही है। तुम्हें उसकी अस्थियों को ढूंढना होगा जो अब भी उसी जगह दबी हैं जहां उसे जलाया गया था। उन अस्थियों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करना होगा और नंदनी से क्षमा मांगनी होगी पूरे गांव की ओर से। लेकिन याद रखना अर्जुन, वो आत्मा अब सिर्फ दुखी नहीं, बहुत क्रोधित भी है। अगर उसने तुम्हारे इरादों में जरा सा भी झूठ या डर महसूस किया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। मैं डरता नहीं बाबा। अगर किसी बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए जान भी दाव पर लगानी पड़े तो मैं तैयार हूँ। तैयार हो जाओ बेटा, आज रात ही तुम्हें वहां जाना होगा। वो फिर रात को बाबा की बताई हुई चीजें, एक दिया, गंगा जल, कुछ फूल और पवित्र राख लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी चेतावनी की तरह हिल रही थी। अर्जुन का दिल जरूर धड़क रहा था, मगर उसके कदम रुक नहीं रहे थे। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही माहौल और डरा हो गया। दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। हवा ठंडी नहीं बल्कि बोझिल लग रही थी, जैसे उसमें दर्द घुला हो। अर्जुन ने कांपते हाथों से दिया जलाया और नंदनी की आत्मा को पुकारते हुए कहा, नंदनी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ वो एक पाप था और आज मैं उसकी माफी मांगने आया हूँ पूरे गांव की ओर से। अचानक हवा तेज चलने लगी, दिया बुझने लगा, पेड़ों से पत्तियां उड़ने लगी। अर्जुन के सामने धुएं सी आकृति बनने लगी और फिर एक चेहरा उभरा, झुलसी हुई नंदनी का। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन दर्द उससे भी गहरा। तुम क्यों आए हो? इंसानों ने मुझे जला दिया, अब मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं। मैं इंसाफ देने आया हूँ, इंसानियत की ओर से माफी मांगने। तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम्हारा अपमान मिटेगा और आज मैं वही करने आया हूँ। अब सब कुछ इस आखिरी पल पर टिका था। नंदनी की आत्मा कुछ देर अर्जुन को घूरती रही। उसकी आंखों में गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। आग की लपट सी उसकी आकृति अब धुएं में बदल रही थी। उसकी आवाज अब तेज नहीं बल्कि एक टूटी हुई सिसकी जैसी हो गई। अगर सब लोग तुम्हारे जैसे होते तो शायद मैं कभी श्राप न देती। वो बुदबुदाई। अर्जुन ने कांपते हाथों से गंगाजल छिड़का, फूल चढ़ाए और नंदनी की अस्थियों को निकालकर विधि विधान से अग्नि में समर्पित कर दिया। जैसे ही अग्नि की लपटें उठीं, पूरे कब्रिस्तान में एक तेज प्रकाश फैल गया। नंदनी की आत्मा धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगी। अब उसकी शक्ल में दर्द नहीं था, बस शांति थी। धन्यवाद अर्जुन, अब मैं मुक्त हूँ। ये कहकर उसकी आत्मा एक रोशनी में बदल गई और आकाश में समा गई। अर्जुन जमीन पर बैठा रहा, हाथ जोड़कर, आंखें बंद किए। एक हल्की सी हवा चली, इस बार बोझिल नहीं बल्कि सुकून भरी। सुबह हुई, गांव में एक अजीब सी ताजगी थी।
बच्चों की हंसी फिर गूंजने लगी। गांव वालों को जैसे कोई भार उतरता महसूस हुआ। जब अर्जुन घर लौटा, दादी ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व था। और नंदनी अब एक दर्दनाक कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गई, इंसाफ, साहस और सच्चाई की। अर्जुन ने सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति नहीं दी, बल्कि पूरे गांव को डर से आजाद कर दिया।